हेलो दोस्तों। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जो फिजिक्स में यूज होता है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक फार्मूला जाने थे। इस टॉपिक में भी उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जानेंगे। तो अगर पिछले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, तो इसे पढ़ने में थोड़ी और आसानी होगी। तो लाइक ठोकते हुए इस वीडियो को तारना आरंभ करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि साइन 180 या tan 270 डिग्री पे अगर वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं कि अगर साइन 180 हुआ या 270 हुआ या cos 90 का भी किसी को वैल्यू नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे। तो पहले साइन 180 का निकाल लेते हैं। चलिए साइन 180 पहले क्वाड्रेंट रूल देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, वन एट्टी डिग्री कहाँ पे होगा, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड। चलो भाई 180 डिग्री तो एक्सिस पे है। ठीक है, अच्छा 180 डिग्री के लिए कैसे देंगे, 90 इंटू 2 प्लस 0 इसको लिख सकते हैं। कुछ तो एंगल होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट तक आ गया 180 डिग्री। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट तक 180 डिग्री आ गया, लेकिन हम लोग कल पढ़े थे 90 से इंटू करते जाएंगे। ठीक है, 90 इंटू 2 प्लस 0 लिखेंगे। 0 प्लस में आ गया मतलब उसमें कुछ मतलब ऐसा है प्रॉपर्टी कि अगर ऐसा कुछ एक्सिस पे एंगल होगा उससे एक क्वाड्रेंट बढ़ा के हम लोग को बनाना होता है। तो पहले 2 जो है इवन है तो वो साइन में ही रह जाएगा, नो चेंज कैटेगरी में। ठीक है, और थीटा 0 है तो साइन 0। अब माइनस होगा या प्लस होगा, ऐसा प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एक्सिस पे होगा तो उससे एक आगे वाला क्वाड्रेंट में हम लोग को जाना पड़ेगा अगर 0 उसमें ऐड करते हैं तो tan कॉट में क्या होता है प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ साइन है तो साइन क्या होगा माइनस, साइन 0 भी 0 ही होगा। चलिए अब दूसरा बनाते हैं cos 90 का। cos 90 क्या होगा, वैसे तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसमें से एक बढ़ा देंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये ऑड भी है तो cos 90 क्या बन जाएगा, साइन 0, थीटा तो 0 है, 0 डिग्री, साइन 0। अच्छा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन माइनस साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, tan 270 पे आते हैं, tan 270 पे। ठीक है, tan 270 निकालना है। 270 डिग्री पे अगर आएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 इंटू 3 प्लस 0, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 90 इंटू 3 हुआ 270 और उसमें प्लस 0 है तो वो फोर्थ में चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसमें 3 तो ऑड है तो tan कॉट में बदल ही जाएगा। और थीटा क्या है, 0 है, 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये माइनस होगा प्लस होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू माइनस होता है कि प्लस होता है, माइनस होता है, तो ठीक है माइनस कॉट 0। अच्छा माइनस कॉट 0 का क्या होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है। अच्छा 0 होगा या इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, देख लो एक बार बना के देख लो, उसको भी बना के देख लो, इनफाइनाइट होगा या 0 होगा। tan का होता है साइन बाय कॉस, बहुत बेसिक में जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा tan 0 का क्या होगा, साइन 0 बाय कॉस 0 होगा, साइन 0 बाय कॉस 0। तो 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा कॉट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 बाय 0, 1 बाय 0, 1 को नीचे में अगर 0 आएगा तो इनफाइनाइट में जाएगा, तो माइनस कॉट 0 भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सब क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए तो आज हम अब इससे आगे का आज के टॉपिक का बात करते हैं। ठीक है,
तो अब शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे जिसे याद करना पड़ेगा, उसका प्रूवेशन नहीं है, वो 4 फार्मूला कम से कम याद करना पड़ेगा, उसके बाद उससे बाकी सब डेराइव हो जाएगा। पहला साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको याद करना पड़ेगा। सेकेंड है साइन ए माइनस बी, इसमें बस साइन चेंज हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा थर्ड में, अच्छा कॉस ए प्लस बी निकालते हैं, कॉस ए प्लस बी, इसको याद करना पड़ेगा, इसको बनाएंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फोर्थ में कॉस ए माइनस बी, अच्छा तो कॉस ए कॉस बी माइनस ए प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये सब चारों प्रॉपर्टी को कम से कम, चारों फार्मूला को याद रख करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, इसका यूज ही आगे में पूरा ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा। तो हम अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब टैन कॉट सेक कॉसेक ये जितना भी है वो इससे डिराइव हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, अब हम लोग टैन ए प्लस बी का भी निकाल के देख लेते हैं, टैन ए माइनस बी का भी निकाल के देख लेते हैं, फिर वैसा ही कॉट सेक कॉसेक का आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टैन ए प्लस बी निकाल के देख लेते हैं। तो टैन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी, हो सकता है ना। टेन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो टैन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब साइन ए प्लस बी हम लोग को क्या पता है, यहाँ पे इस साइड क्या है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी का क्या लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देना है कॉस ए इंटू कॉस बी से, दोनों पे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर पे भी, ठीक है। क्या करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी से करना है, डिवाइड करना है, इस दोनों टर्म में कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, टैन ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस सॉरी टैन ए प्लस टैन बी बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए कॉस ए और कॉस बी को डिवाइड करके नहीं बताए, एक और क्वेश्चन बनाते हैं टैन ए माइनस बी, उसको डिवाइड करके भी बता देंगे, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब टैन ए माइनस बी का हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका जो आंसर है वो एक लाइन में ही लिख देते हैं। टैन ए माइनस बी का क्या होगा, टैन ए माइनस टैन बी बाय 1 प्लस टैन ए टैन बी, ठीक है। बनाते हैं अब, टैन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी बाय कॉस ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी उधर लिखा हुआ है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बाय कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब हम लोग डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉस ए इंटू कॉस बी से, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ठीक है। अब कैसे बनेगा, चलिए वो भी देखते हैं। अच्छा ऐसा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी डिवाइड कर देते हैं इसको कॉस ए कॉस बी से। अब नीचे क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइड कर देते हैं इसको किससे, कॉस ए कॉस बी से। अच्छा, अब ऐसे तो इसको काट नहीं देंगे, काट देंगे तो फिर वही रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इसमें करें क्या, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, इसके नीचे लिख दिए कॉस ए इंटू कॉस बी, बात वही रहेगा, माइनस कॉस ए साइन बी, इसके भी नीचे लिख दिए कॉस ए इंटू कॉस बी। इसी को ना जब एलसीएम लेंगे तो फिर वही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो ऊपर में है, तो ये सिंप्लीफाई कर दिए। वैसे ही नीचे भी सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस, अच्छा पहले ऊपर लिख देते हैं कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। अब ऊपर लिख देते हैं साइन ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी, दोनों जगह हो गया डिवाइड। अब इसको काटने का देखते हैं कैसे कटेगा। ऊपर में देखिए कॉस बी दोनों में मिल रहा है, ठीक है, इधर साइन ए बाय कॉस ए क्या होगा, टेन ए, ठीक है। अब इधर कॉस ए कॉस ए मिल रहा है, साइन बी बाय कॉस बी क्या होगा, माइनस टेन बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस छूट गया था, ठीक है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा माइनस बीच में डाल के, मैंने बोला होगा लेकिन छूट गया यहाँ पे, टेन बी बाय, अब नीचे क्या होगा, क्या क्या कटेगा, कॉस ए और कॉस ए कट जाएगा, कॉस बी और कॉस बी दोनों कट जाएगा, तो उधर क्या बचेगा, वन बचेगा। चलो वन प्लस साइन ए, इसमें से कुछ कटने वाला नहीं है, तो साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टेन ए, और साइन बी बाय कॉस बी टेन बी। तो यही तो हम लोग का रिजल्ट था, जो निकालना था निकल गया, कुछ नहीं करना है, ऐसा ही सबका बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आज ट्रिग्नोमेट्री का अंतिम दिन है फिजिक्स में। इस लेक्चर में ही ट्रिग्नोमेट्री में जितना कुछ भी फिजिक्स में यूज होता है सब बता दिया जाएगा। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला देखते हैं, थीटा बाय टू कहीं कहीं पे लिखा रहता है, वो कैसे आता है, ठीक है, या टू थीटा लिखा रहता है, वो कहाँ से आता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा। भाई a जहाँ होगा वो b के इक्वल होगा, और b भी होगा वो थीटा के इक्वल होगा। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी, ए भी थीटा बी भी थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा, थीटा प्लस थीटा क्या होगा, टू थीटा। तो अब यहाँ साइन ए कॉस बी, तो इसको भी लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों थीटा के इक्वल है, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा इनटू में है, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा इज इक्वल टू, रिजल्ट आया टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये फर्स्ट हो गया। अब कॉस टू थीटा भी देख लेते हैं, कॉस टू थीटा का क्या क्या रिजल्ट आता है। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। कॉस टू थीटा का पहला रिजल्ट आ गया, कॉस टू थीटा का पहला रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और रिजल्ट आता है, इसका दूसरा भी रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अब कॉस टू थीटा को इसको ऑल सिंप्लीफाई करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया,
तो कॉस 2 थीटा को हम लोग लिख दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका दूसरा रिजल्ट हो गया। अब तीसरा रिजल्ट भी आता है कॉस 2 थीटा का, जब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा वैसा ही रह जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस यहाँ पे माइनस से इंटू करेंगे वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा का वैल्यू, ये एक नया रिजल्ट आ गया। तो 3 रिजल्ट कॉस 2 थीटा का आ गया। साइन कॉस हो गया वैसा ही, tan 2 थीटा होता है, सब कुछ वैसा ही बनता है, इसको बनाना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट कन्वर्जन को समझते हैं। जैसे फर्स्ट में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, ये कैसे आया इसको देख लेते हैं, बाकी चारों बन जाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी कैसे आया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी का क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अब इसमें कॉस ए साइन बी दोनों में है, प्लस माइनस में कट गया, तो क्या बचा साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी बचा। ठीक है, लिख दिए 2 साइन ए कॉस बी। यही तो हम लोग को था पहला साइन कन्वर्जन, प्रोडक्ट कन्वर्जन कैसे बन गया, बहुत इजी था, चारों वैसा ही बनेगा, एकदम फॉर्मूला पे पुट करना है और बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। यही सब फॉर्मूला से हम लोग अब आगे का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो मान लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। ऊपर में जहाँ पे साइन ए प्लस बी है वहाँ साइन ए प्लस बी की जगह सी मान लेंगे और ए माइनस डी बी के जगह पे डी मान लेंगे। ठीक है, तो इस दोनों से रिलेशन निकालते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूला में रिलेशन निकालते हैं ए और बी के बीच में। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए उस दोनों को प्लस या माइनस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले प्लस करते हैं, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, ए इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। सिमिलरली अब माइनस करके देखते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे तो कहाँ से उससे b का वैल्यू निकलेगा। अच्छा, b का वैल्यू निकलेगा तो कैसे निकलेगा, माइनस करेंगे तो a और a कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2b इज इक्वल टू c माइनस डी, b इज इक्वल टू c माइनस डी बाय 2। ऊपर वाले से रिलेशन निकला कि जहाँ a होगा वहाँ c प्लस डी बाई 2 लिखेंगे, जहाँ b होगा वहाँ c माइनस डी बाई 2 लिखेंगे। तो इस तरह से साइन c प्लस साइन d क्या हो, c के जगह a प्लस बी के जगह हम लोग c लिख रहे हैं और a माइनस बी के जगह पे d लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हम लोगों को क्या पता है, या नीचे में है। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, तो a के जगह c प्लस डी बाई 2 और b के जगह c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो 2 साइन a के जगह c प्लस डी बाई 2, b के जगह c माइनस डी बाई 2, बस बन गया ये। अब हम लोग नीचे पहुंचते हैं, कॉस पे बनाते हैं। ठीक है, या साइन c माइनस डी पे बना लेते हैं। तो साइन c माइनस डी का क्या हो जाएगा, यही सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज होगा, 2 कॉस a के जगह c प्लस डी बाई 2 और b के जगह c माइनस डी बाई 2। बस ऊपर से ही देख के सब बन रहा है,
इसमें कुछ समझने वाला तो है नहीं। फिर कॉस सी प्लस डी क्या होगा, थर्ड फार्मूला का यूज होगा वहाँ पे। 2 कॉस ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब कॉस सी माइनस डी का क्या होगा, ये तो आप भी अब निकाल सकते हैं। -2 साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसे समझना पड़ेगा। जितने अच्छे से समझ पाएँ समझने का कोशिश कीजिए, समझे। तो हम लोग पीछे एक फॉर्मूला पढ़े थे थोड़ा देर पहले cos 2 थीटा का, उससे ही एक और डिराइव कर सकते हैं हम लोग फॉर्मूला थीटा बाई 2 के टर्म में। तो सबसे पहले उसको डिराइव करते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ 2 थीटा जो है उसको हम अगर उस तरफ ले जाएं तो दोनों थीटा के नीचे डिवाइड में 2 आ जाएगा, थीटा के नीचे आ जाएगा, पूरे सिस्टम के नीचे नहीं आएगा। तो क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 11th में थोड़ा सा टफ होता है समझना, लेकिन फिर भी इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको बनाते हैं, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको पूरा में करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, कॉस 2 थीटा। इसमें 10th का भी टर्म यूज हो गया। तो ऐसा ही सब बनेगा। तो आज लगभग ओवरऑल सब टॉपिक का हम लोग डिस्कस कर लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्टर से था, जिसका फिजिक्स में यूज है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, देखते रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नया चैनल है, इसे जितना फैला सके फैलाइए। थैंक यू, गुड बाय।